गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा 12th क्लास। आज लास्ट लेक्चर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। सो आज वी आर गोइंग टू डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। फ्यू आई हैव रिटन, इसके आगे हम करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू -2,3। एक कर्व है जो -2,3 से पास कर रहा है। गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y is 2x upon y square। हमारा कर्व -2,3 से पास करता है, बड़ी अच्छी बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट दिस इज दिस। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx दैट इज इक्वल टू 2x by y स्क्वायर। सो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि भैया ये तो प्रॉपर आपके वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं। ये बन जाएगा y स्क्वायर dy 2x dx। ठीक है जी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो y स्क्वायर डी वाई और 2x dx की इंटीग्रेशन आ गई। ये बन गया y क्यूब बाय 3, ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस c। ये आ जाएगा हमारे इक्वेशन पासिस थ्रू -2,3। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 3 का क्यूब बाय 3 -2 का स्क्वायर प्लस सी, तो ये 9, ये 4 प्लस सी, सी आ गया 5। सी 5 आ गया तो भैया वापस पुट किया y क्यूब बाय 3 x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ कर्व। तो बड़ी एक सिंपल सी चीज दी हुई थी क्या, ये उन्होंने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट से पता लग गया भैया dy by dx है और हमने उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आता है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% per annum. In how many years rupees 1,000 will double itself? तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी मिलेंगे, तुम्हें बोर्ड के पेपर में भी मिलेंगे, अपनी बुक में भी मिलेंगे। So let principal be P and time. So भैया dp by dt is basically 5p। 5% है किसका? प्रिंसिपल का। यही मतलब हुआ है ना कि भैया 5% इंक्रीज कर रहा है, तो किसका इंक्रीज कर रहा है? पर ईयर कर रहा है। तो dp by dt अगर हम उसको लिख देंगे तो 5p by 100 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेट हो गए बड़े मजे से। क्यों? क्या बन जाएगा ये? dp by dt इज इक्वल टू p by 20 और dp by p इज इक्वल टू 1 by 20 dt। सो dp अपॉन p 1 by 20 dt इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ आ गया log p, ये आ गया 1 by 20, कितना होएगा? t अपॉन 20। अब ये log में है तो मैं यहाँ ना कांस्टेंट भी log में ले रहा हूँ, इजी हो जाएगा मेरे लिए। अभी आपको समझ आएगा कैसे। तो भैया तो ये बन गया log p माइनस log c इज इक्वल टू t अपॉन 20 और log p अपॉन c इज इक्वल टू t बाई 20। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें सिर्फ p लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? e की पावर में ले लें तो p अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर t अपॉन 20 और आई कैन राइट p इज इक्वल टू c इंटू e की पावर t बाई 20। आई होप ये बात समझ आई। हमने दोनों को e की पावर पे ले लिया तो ये आ गया। अब हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1,000 विल डबल इटसेल्फ। तो मतलब जब प्रिंसिपल p हमारा 1,000 है, टाइम क्या होगा इनिशियली? टाइम विल बी 0। When p is 1,000 तो t will be 0। इनिशियल हो गए। इसको पुट किया, क्या आएगा हमारे पास? 1000 इज इक्वल टू c e की पावर 0 हो गया
और C हमारे पास क्या आ गया, C हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। ठीक है जी। अब इसका मतलब इसको हमने यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन क्या हो गई हमारी, P इज इक्वल टू 1000 e की पावर t बाई 20। हमें टाइम निकालना, हाउ मेनी ईयर्स दिस विल डबल इटसेल्फ। सो नाउ P इज इक्वल टू व्हाट, 2000। तो जब P 2000 होगा, हमने पुट किया, डबल हो गया, तो ये 2 इज इक्वल टू e की पावर t बाई 20। yes or no? So taking log on both sides, log 2 is equal to t by 20 or t is equal to 20 times log 2 to the base e। इतने साल लगेंगे इसको क्या होने में, डबल होने में। अब अगर तो log 2 की वैल्यू गिवन होती है आपको तो आप इसको पुट कर सकते हो, अगर log 2 की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम नहीं पुट करेंगे, हम इसको ऐसे लिखाएंगे। तो such type of questions do come in the paper in both your competitive as well as your board exams कि भैया कि वो 1000 है या कोई भी वैल्यू दी होगी, वो डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकती है। सो भैया इनिशियली टाइम वाज 0, p वाज 1000, वी हैड पुट इट हियर, वी गॉट द c जो हमें चाहिए होता है कांस्टेंट, उसको हमने पुट करके अपनी इक्वेशन लिखी। इक्वेशन के बाद अब हमें p की वैल्यू क्या होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। So I hope this is clear to all of you. Moving to the next question. At any point x comma y of a curve, कोई point है x comma y curve के ऊपर, the slope of tangent मतलब dy by dx is 2 times, वो डबल है, the slope of tangent, the slope of line segment joining point of contact to the point -4, -3। अच्छा जी, तो dy by dx is 2 times the slope of line segment joining point of contact to the point। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1, x2 minus x1, ये दो पॉइंट हैं x, y और -4 -3, तो ये आपको गिवन है। तो भैया ये क्या बन गया, अगेन वेरिएबल सेपरेबल, बड़े मजे से हो रहा है मेरे ख्याल से। आई कैन राइट dy अपॉन x प्लस 3 2 अपॉन x प्लस 4 dx, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, सॉरी y प्लस 3, सो dy ओवर y प्लस 3 2 टाइम्स 1 ओवर x प्लस 4 dx। तो भैया क्या आ जाएगा, log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 4 प्लस log c लिख दो, और इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी, ये पावर 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और y प्लस 3 इज इक्वल टू सी टाइम्स x प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। बट हमें इक्वेशन कब निकालनी है, व्हेन द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 1। तो पॉइंट इज -2, 1। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू सी -2 प्लस 4 का स्क्वायर। सी आ गया। सो देयरफॉर इसको अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इज y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जब आपका कर्व कहां से पास कर रहा है, -2, 1 से। सो माय जनरल सॉल्यूशन इज दिस, माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी दिस फॉर दिस पॉइंट व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू व्हिच पॉइंट, -2, 1। करिए इसको नोट। आई होप इतनी बात सबको समझ आ रही है कि हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे।
Now question comes, volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find radius of balloon after t seconds. तो हमारा क्वेश्चन आया है ये चलो इससे करते हैं कि भैया वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून गिवन है बीइंग इन्फ्लेटेड, इसको हम फुला रहे हैं, चेंज करती है एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है जी, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रहा है। अब हमें पता है स्फेरिकल बलून है, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर। कहते हैं भैया इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट के ऊपर चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गिवन है dv/dt is equal to some constant, let's say k is a constant। so भैया d/dt 4/3 pi r cube is equal to k, और 4/3 pi into 3r square dr/dt is equal to k, 4 pi r square dr is equal to k times dt। ये आ जाएगा हमारे पास। अब भैया इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर हम, अब उसने कहा था बाद में इसको इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट्स और 3 सेकंड के बाद इट इज 6 यूनिट्स। ठीक है जी, चलो इसको भी हम पुट करेंगे, पर पहले हम इसको तो सॉल्व कर ले। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, सो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर कितना बन गया भैया, r³/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू k टाइम्स dt की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t प्लस सी। कहीं लॉग नहीं था तो हमने लॉग नहीं लिखा। ठीक है, तो भैया व्हेन t इज 0 इनिशियली r कितना है 3, पुट करते हैं क्या आ जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहां से ये 9 इंटू 4 36 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू सी। तो इसको हमने वापस इक्वेशन में पुट किया, हमारे पास बन गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। अब देखो यहाँ पे दो हमारे पास कॉन्स्टेंट, हमारे पास अभी एक कांस्टेंट की वैल्यू है। हमें ये भी गिवन था आफ्टर 3 सेकंड इट इज व्हाट, इट इज 6 यूनिट्स। आफ्टर 3 सेकंड्स इट इज व्हाट, इट इज 6 यूनिट्स। सो दैट मींस कि भैया व्हेन t इज 3 r इज 6। सो इसको पुट करते हैं 4/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई।
ये आ जाएगा 72 और 72 इंटू 4 कर लो तो मेरे ख्याल से 288 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k। ये आ गया 252 पाई इज इक्वल टू 3k। के आ जाएगा 84 पाई। के की वैल्यू भी आ गई। सो भैया इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36 पाई। अब देखो क्वेश्चन उसने क्या बोला, फाइंड रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स। हमें आफ्टर टी सेकेंड्स क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। सो भैया क्या है रेडियस आफ्टर टी सेकेंड्स, तो आर क्यूब कितना आ गया यहां से अगर आप देखोगे 4/3 पाई आर क्यूब था, यहां से दोनों से 624 6 तो बाहर निकल रहा है, 12 निकल रहा है शायद, 784 12 निकल रहा है, पाई भी बाहर निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा यहां पे 70 प्लस 3। तो भैया पाई और पाई कैंसल, ये और ये कैंसल, आर क्यूब कितना आ गया, ये 3 इंटू 3 9, आर क्यूब कितना आ गया 63t प्लस 27 और आर कितना आ गया 63t प्लस 27 की पावर 1/। तो जब हमारा टाइम t है जो हमें चाहिए था, व्हेन रेडियस, हमें रेडियस निकालना है, क्या होगा जब हमारा यूनिट्स, जब हमारा टाइम t सेकेंड्स है, जब हमारा यहाँ पे टाइम t है, तो पहले हमने क्या किया, हमारे पास क्योंकि दो कांस्टेंट्स थे तो पहले हमने दोनों टाइम वैल्यूज जो हमें गिवन थी वो पुट की, एक कांस्टेंट निकाला फिर दूसरा कांस्टेंट निकाला, सो वी गॉट अ जनरल इक्वेशन फाइनली जो हमारी बनी। अब हमें t सेकेंड्स के बाद रेडियस निकालना था, तो टाइम इज t ओनली, रेडियस निकालना था तो हमारे पास रेडियस आएगा किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स के अंदर आएगा। सो दिस विल बी माय आंसर। करिए इसको नोट एवरीवन। So then comes the next question. In a bank, principal increases at the rate of R% per year. Find R if ₹100 double itself in 10 years. Log 2 to the base e is 0.6933 I guess. 31. तो क्वेश्चन कहता है कि ना बैंक, अब हमने एक पहला क्वेश्चन भी किया ऐसा, अब हमें यहाँ पे रेट निकालना है, पहले हमें रेट गिवन था, कहते हैं ना बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, सो दैट मींस कि क्या हो जाएगा dp by dt is rp by 100 और dp by p क्या हो जाएगा r by 100 into dt।
इंटीग्रेट करते हैं तो भैया log p आ गया, r/100t आ गया, तो log c लिख दिया सब। वैसे तो हमें r निकालना है, t भी है, c भी लिख सकते हो आप log, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, c से भी हमारा काम चल जाएगा। log c लेना चाहते हो उससे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब उसने क्या बोला है, उसने बोला फाइंड r if ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 years। तो इनिशियली p कितना है 100 रुपया, टाइम कितना है 0, p is 0, सॉरी p is 100, टाइम इज 0। तो भैया हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा log 100 is equal to c। ठीक है जी ना, इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो log p is equal to r/100t plus log 100, इसको ऐसे रहना देते हैं। अब उसने क्या बोला, उसने कहा भैया इट विल डबल इटसेल्फ इन 10 years, मतलब डबल 100 का डबल कितना हुआ 200, सो p is now 200 and time is now 10, तो log 200 is equal to r/100 into 10 plus log 100, so log 200 minus log 100 is equal to r/10। ये कितना बन गया log 2, log 2 की वैल्यू गिवन है आपको 0.6931 is equal to r100, so r कितना आ गया 6.931%। दिस इज माय आंसर। तो अगर आप इसको log c भी लिख देते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना, तो तब आप c की वैल्यू लिख देते 100, ठीक है ना, वही बात आनी थी और तो कुछ भी नहीं होना था। इट इज वन एंड द सेम थिंग, वॉट एवर यू फील लाइक। सो बेसिक कंसेप्ट कि आपको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं, हमने टाइम का क्वेश्चन भी किया, आपको आर भी पूछ सकते हैं, हमने आर का क्वेश्चन भी किया। दिस इज द वे जैसे कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? सो लेट्स मूव टू वन मोर एग्जांपल एंड देन विल कॉल ऑफ द डे। Culture, bacteria count is 1 lakh. Number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will it reach 2 lakh if rate of growth is proportional to number present? If rate of growth is proportional to number present, कहते हैं कल्चर, कल्चर का मतलब यानी वो अपना 26 वाला वो ना समझ लेना रेस्टोरेंट, ये हम बैक्टीरिया के कल्चर को बोलते हैं, सारे को जो हम जमा करके रखते हैं रिकॉर्ड को, कि बैक्टीरिया का काउंट 1 लाख रुपया 1 लाख था, 10% इंक्रीज कर गया 2 घंटे में, कितने घंटे में इसका नंबर 2 लाख हो जाएगा? रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है? प्रोपोर्शनल है टू द नंबर इटसेल्फ।
तो क्या मतलब है इसका, लेट नंबर बी n, तो दिस इंप्लाइज dn by dt rate of growth is directly proportional to the number, is directly proportional, तो हम ये प्रोपोर्शनल का नंबर वो डालेंगे सिंबल टू द नंबर इटसेल्फ, दैट मींस आई कैन राइट dn by dt इज इक्वल टू सम kn, k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और आई कैन राइट सॉरी dn by n is equal to k dt, और आई कैन डू dn by n की इंटीग्रेशन k बाहर dt की इंटीग्रेशन, log n आ गया, kt आ गया, प्लस log c लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, अब आपकी मर्जी, मैंने कहा log लिखना है जैसे मर्जी लिख लो, इट इज योर कॉल। तो उसने कहा था इनिशियली हमारा काउंट कितना था, 1 लाख था, मतलब n was 1 लाख, तो टाइम क्या होगा उस टाइम पे 0 होगा, सो n is 1 लाख, टाइम इज 0, पुट करते हैं तो log 1 लाख इज इक्वल टू log c आ गया, पुट कर दिया, तो log n की वैल्यू आ गई, log n इज इक्वल टू kt प्लस log 1 लाख, 10% इंक्रीज हुआ था 2 घंटे के अंदर, तो दैट मीन्स n इज 110, 1,10,000 हो जाएगा, और टाइम कितना है 2, तो अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो log 2k प्लस log 1 लाख, ये वहां जाके माइनस होगा और वो डिवाइड कर देगा, तो मेरे पास रह जाएगा log 11/10 रह जाएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है जी। सो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 log 11/10, क्लियर। तो अब हमें निकालना है क्या कि भैया जब उसकी पॉपुलेशन 2 लाख होगी कितने घंटे के अंदर होगी, k की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। सो दैट मीन्स k की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, हमारे पास आ गया log n इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 t प्लस log 1 लाख, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है कब, जब 2 लाख हो जाएगा, तो n इज नाउ 2 लाख, सो log 2 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 t, और ये log 1 लाख वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस log 1 लाख कर दूं यहाँ पे, डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा log 2 1/2 log 11/10 इंटू टी, तो ये क्या बन गया, ये 2 वहां जाएगा, 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 टी, और माई टाइम इज 2 times log 2 upon log 11/10, दिस इज माई आंसर। अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते कि हम सोचें कि क्या करना है, माइनस कर लो, चाहे log 4 लिख लो, माइनस log 11/10 कर दो, तो वैसे करना है वैसे कर दो, आप इसको ऐसे छोड़ाओगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है जी। आपने इकट्ठे एक log में लिखना है, दैट इज योर कॉल, ठीक है, जैसे आप करना चाहो यू कैन डू इट, सो दिस विल बी माई आंसर। अगेन दिस इज रेट के क्वेश्चन से पहले हमने जो स्फेरिकल बैलून वाला क्वेश्चन किया था, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, हमें एक इनिशियल वैल्यू गिवन थी, उसके बाद की एक वैल्यू गिवन थी, फिर हमें तीसरी वैल्यू के ऊपर क्या करना था, आंसर निकालना था, सो वी डिड दैट वे। सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। विद दिस द चैप्टर गेट्स ओवर। ऑल दोज किड्स हु आर स्टडीइंग
प्लीज गो थ्रू देम वेरी केयरफुली बिकॉज ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर मेंस के अंदर, ये आपका बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। टिल देन एंजॉय, सी यू, जय माता।